गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू प्रवीण ट्यूटोरियल। आज क्लास 8 का कंपाउंड इंटरेस्ट मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। और कंपाउंड इंटरेस्ट को स्टार्ट करने से पहले सिंपल इंटरेस्ट भी जानना आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट का दो ठो मेथड होता है। एक ठो सिंपल इंटरेस्ट से भी सॉल्व किया जाता है और एक ठो कंपाउंड इंटरेस्ट से भी सॉल्व किया जाता है। इसलिए सिंपल इंटरेस्ट भी जानना जरूरी है। तो पहले आप देखिए सिंपल इंटरेस्ट का इंट्रोडक्शन। तो सिंपल इंटरेस्ट सबसे पहला, अब देखिए तो सिंपल इंटरेस्ट जो है इसका फर्स्ट फार्मूला क्या होता है, जो एस आई या सिर्फ आई भी लिख सकते हैं। एस आई का मतलब हो गया सिंपल इंटरेस्ट और आई का मतलब हो गया इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी बाई 100। याद रखना है, जैसे P हो गया प्रिंसिपल, R हो गया रेट, T हो गया टाइम। नंबर 2 में देखिए, अगर प्रिंसिपल निकालना है P तो इसमें क्या हो जाएगा, एस आई इंटू 100 अब बाई R इंटू टी। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। नंबर 3 में है, अगर R निकालना है तो यहाँ क्या होगा, एस आई इंटू 100 अब बाई P इंटू टी। और उसी तरह से फोर्थ में अगर T निकालना है तो यहाँ हो जाएगा एस आई इंटू 100 बाई P इंटू आर। ठीक है, तो अब यहाँ देखना है जो एस आई जो है, एस आई सिंपल इंटरेस्ट हो गया और इस एस आई की जगह सिर्फ आप आई भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखिए नंबर 5 में। अब नंबर 5 जानने से पहले आपको क्या करना होगा, जैसे क्या चीज़ है, किसका एब्रिविएशन है, वो आपको जानना जरूरी है। तो एस आई हो गया आपको सिंपल इंटरेस्ट, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, कुछ नहीं है, बहुत ईजी है। एस आई हो गया सिंपल इंटरेस्ट, P हो गया प्रिंसिपल और R हो गया रेट और T हो गया टाइम और T के जगह कहीं कहीं N भी लिखाता है। N का मतलब नंबर ऑफ ईयर्स हो जाता है। तो एस आई पी आर टी हो गया। अब नंबर 5 ये तो हो गया आपको। अब ए होता है एक तो अमाउंट, याद रखिएगा, और अमाउंट का भी फार्मूला होता है। अब देखिए इधर फार्मूला में, जैसे यह सब जो हो गया तो सिंपल इंटरेस्ट का क्या हो गया, फार्मूला हो गया। सिंपल इंटरेस्ट का ये क्या हुआ, फार्मूला। ठीक है, अब देखिए, अब नंबर 5 फार्मूला में ही नंबर 5 क्या होता है, जैसे अमाउंट निकालना है ए हो जाएगा P प्लस आई लिखिए या P प्लस एस आई लिखिए, एस आई एंड आई बोथ आर सेम। अगर P निकालना है तो इसमें हो जाएगा A माइनस एस आई। ठीक है, और अगर एस आई निकालना है यानी सिंपल इंटरेस्ट निकालना है या इंटरेस्ट निकालना है तो इसमें हो जाएगा आपको A माइनस पी। तो ये सब जितने हो गए ये सब हो गए सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला। अब आ जाइए कंपाउंड इंटरेस्ट में। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होता है उसको भी देखिए। जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट, ये हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट। अब देखिए, अब कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होता है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में बस 2 या 3 फार्मूले हैं। अब देखिए सबसे पहला तो ए हो जाता है P इंटू 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर T या N। कहीं कहीं आपको T भी नजर आएगा, कहीं कहीं N भी नजर आएगा। तो N का मतलब हो गया नंबर ऑफ ईयर्स, है ना, और T का मतलब हो गया टाइम। तब यहाँ N भी लिख सकते हैं और T भी लिख सकते हैं, तो T ही लिख देते हैं। थोड़ा ध्यान दीजिए, तो P इंटू 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर T, यह A हो गया। अब दूसरा है जैसे CI का फार्मूला। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, CI अगर डायरेक्ट निकालना है CI का फार्मूला तो इसमें क्या हो जाता है, P यहाँ 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर T माइनस 1।
ठीक है, यह हो गया सी आई का डायरेक्ट फार्मूला। अगर इनडायरेक्टली सी आई का निकालना है तो सी आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए माइनस पी, और अगर अमाउंट निकालना है ए तो यह हो जाएगा क्या चीज, पी प्लस सी आई। ठीक है, और 5 नंबर में आपको अगर पी निकालना है तो क्या होगा, ए माइनस सी आई। ठीक है, यह हो गया आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला। अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करके मैं बताने जा रहा हूँ, वो क्लियर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन से आपको क्लियर हो जाएगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकाला जाता है। तो क्वेश्चन है जो फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹25,000 फॉर 3 years एट 10% पर एनम। अब देखिए सॉल्यूशन में क्या करना है, अब देखिए ध्यान देके थोड़ा सा, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ईजी है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, बिल्कुल आईना की तरह साफ है क्वेश्चन। अब आंसर में क्या लिखना होगा, ये सबसे पहले लिखना है जो प्रिंसिपल फॉर द फर्स्ट ईयर, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, कितना, यही ₹25,000 यहाँ लिखना होगा, ₹25,000। ठीक है, आगे देखिए, अब इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर, इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर इज इक्वल टू कितना। अब इंटरेस्ट कैसे निकलता है, इंटरेस्ट का फॉर्मूला बताया था लास्ट में, P इंटू आर इंटू टी बाई 100। अब P कितना है, अब देखिए 25,000 और R कितना है, रेट दिया हुआ है 10%, तो 10 इंटू टाइम दिया हुआ कितना, 1 ईयर, इसमें 3 years दिया हुआ, लेकिन 1 ईयर करके बारी बारी से निकालना है। अब बाई कितना हो जाएगा, 100। अब यहाँ क्या होगा, 0000 कैंसिल, अब यहाँ कितना होगा, 2500 हो जाएगा। क्या चीज़, यह हो गया इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर। अब यहाँ लिखना होगा अमाउंट, अमाउंट एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर, यानी कितना होगा। और ध्यान दीजिए यहाँ प्रिंसिपल है 25,000, तो P प्लस आई होता है, तो 25,000 प्लस 2500। अब ध्यान दीजिए, तो 25,000 और 2,000 कितना होगा, 27,000, यानी क्या होगा 27,500। यह हो गया क्या चीज़, अमाउंट एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर। अब आइए, अब लिखना होगा जो प्रिंसिपल फॉर द सेकेंड ईयर, प्रिंसिपल फॉर द सेकेंड ईयर। अब सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल क्या होगा, तो ये जो अमाउंट जो निकला है आपका एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर, यही अमाउंट इसका प्रिंसिपल हो जाएगा, यानी कितना होगा, ₹27,500। अब इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर कितना होगा, यही फार्मूला है, P इंटू आर इंटू टी बाई 100। P में हो जाएगा कितना, 27,500, और R कितना है 10, और T में फिर यही 1 ही आ जाएगा, क्योंकि 1 ईयर करके बारी बारी से 3 बार निकालना है। अब बाई 100 हो गया, तो दोनों जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ क्या होगा, 2750, ये क्या निकला, 2750, यह निकला क्या चीज़, इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर। अब यहाँ लिखना होगा अमाउंट एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर, यानी क्या होगा, अमाउंट का क्या होता है जानते हैं आप, P प्लस आई। तो सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल कितना था, 27,500, अब प्लस यहाँ 2750, यह इंटरेस्ट आया। अब इसी को ऐड करना है, तब कितना होगा, अब गौर कीजिए, यहाँ तो 50 होगा, 0 0 0, अब 505, और यहाँ कितना होगा 7 5 12,
और यहाँ हो जाएगा कितना 7 5 12 2 कैरी 1 और 2 7 9 और 1 10 और यहाँ हो जाएगा 213 यानी 30250 यानी कितना होगा रुपीज़ 30250। ये हो गया इसका क्या चीज़ अमाउंट एट द एंड ऑफ। अब इसको रफ में वैसे ऐड करके थोड़ा सा क्लियरिफाई कर लीजिए जो सही है कि नहीं। जैसे 27,500 है और यहाँ नीचे कितना है 2750, तब इसको ऐड करना है तो 0 5 7 5 12 7 2 9 1 10 यानी 30250 और यह हो गया आपको अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। अब देखिए प्रिंसिपल फॉर थर्ड ईयर। तो प्रिंसिपल फॉर थर्ड ईयर में क्या होगा, तो प्रिंसिपल फॉर थर्ड ईयर, अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, तो वो जो होगा सो अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर था कितना रुपीज़ 30250, क्या था 30250। तो अब इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर क्या हो जाएगा, तो वही P इंटू आर इंटू टी बाई 100 होता है यानी 30250, आर हो गया 10 और टाइम में तो वही 1 ही लेना है। अब बाई 100, अब 0000 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ कितना हुआ 3025, ये कैसे निकला, यह निकला इंटरेस्ट। तब अमाउंट एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर क्या होगा, अब देखिए तब इसको P और I को ऐड किया जाएगा यानी रुपीज़ 30250 अब प्लस 3025। अब ध्यान दीजिए ये हो गया क्या चीज़ अमाउंट। अब यहाँ रफ में ऐड करके देख लिया जाए क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ क्या है 30250 और नीचे क्या है 3025। अब देखिए थोड़ा सा ध्यान देखें, यहाँ हो गया 5 और 5 2 7 2 3 3 यानी 33275। ये क्या निकला, यह निकला अमाउंट। अब निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट। लास्ट स्टेप है कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू A माइनस P। तब A कितना है 33275 अब माइनस कितना था प्रिंसिपल 25,000। अब देखिए ध्यान देखिए यहाँ क्या होगा, तो 13 माइनस 5 8 8275, क्योंकि इसको माइनस करके भी आप देख सकते हैं कहाँ रफ में, यानी कितना है 33275। अब इसमें माइनस करना है कितना 25,000 यानी 275 तो हुआ और 13 माइनस 5 8 यानी कितना हो गया रुपीज़ 8275 और यही इसका आंसर हो जाएगा। और इसी तरह का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज लगातार हमारे बीच चलता रहे, इसके लिए आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।